31 दिसंबर 2016 से मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड के द्वारा चलाई जाती थी बंद कर दी गई थी। 28 बोर्ड मीटिंग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड ने मैरिज स्कीम के रिगार्डिंग फिर से डिसीजन लिया और इसे 2024-25 से शुरू करने का डिसीजन हुआ। इसी के रिगार्डिंग एक एसओ निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे हम नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसका जो नंबर था वो था 577 और इस नोटिफिकेशन को निकालने की जो डेट थी वह थी 7 नवंबर 2023। अब जो मैरिज स्कीम है वो फिर से रीलॉन्च की जाएगी नेक्स्ट सेशन से, और उसकी जो अमाउंट है उसे 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन कौन लोग बेनिफिट उठा सकते हैं इस स्कीम का। सबसे पहले तो वो हमारे पास एज कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर होने चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वह अपनी शादी या अपने ऊपर किसी 2 डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। वह डिपेंडेंट उसके भाई बहन भी हो सकते हैं या उसके बच्चे भी हो सकते हैं। साथ में आपने इसमें जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसमें सबसे पहले तो आपको एक डिपेंडेंट सर्टिफिकेट देना है यदि आपके डिपेंडेंट्स इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, और यह डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना है, यानी कि तहसीलदार से लेना है, और काउंटर साइन होना चाहिए एसीआर से। यदि आपके यहाँ पर एसडीएम है तो आपने एसडीएम से काउंटर साइन करवाना है। इसमें साथ में यह भी बताया गया है कि आपने या तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इस स्कीम का फायदा लेना है या फिर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड से। आप दोनों जगह ही इसका फायदा नहीं ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपसे एक एनओसी भी मांगी गई है जो कि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से लेकर आएंगे और अपलोड करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपने इस तरह की स्कीम का कोई भी फायदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से नहीं लिया है। साथ में ये जो मैरिज स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी के लिए दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग आपने अपने इलाके के तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट लेकर आना है जिसमें यह बताना है कि आपकी यह पहली शादी है और इसके पहले आपने कोई भी शादी नहीं की है। इसमें जो शादी की एज है, जो गवर्नमेंट ने एज डिसाइड की है उसी के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि 21 साल है लड़के और लड़की के लिए। आपने इसमें बर्थ सर्टिफिकेट देना है जिनकी शादी हो रही है उनका। ये जो एप्लीकेशन है ये आपने ऑनलाइन भरनी है और उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में देनी है जो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन आपने कब लगानी है? एप्लीकेशन जो है वो आपकी शादी के 3 महीने पहले या फिर शादी के 2 महीने के अंदर अप्लाई करना है। और मैरिज सेरेमनी की आपने फोटोग्राफ भी साथ में अपलोड करनी है जिसमें सभी परिवार वाले भी साथ में हो। साथ में आपने इसमें मैरिज सर्टिफिकेट देना है। यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको निकाह नामा की कॉपी देनी है। सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने आनंद कारज जो आपके नज़दीकी या जिस गुरुद्वारे में आपने शादी की है वहाँ की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है उनके द्वारा यह कागज़ इशू किया जाता है, वो आपने देना है। जो अदर कम्युनिटी के या रिलीजन के लोग हैं वो मैरिज सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और इसके साथ कहीं पे भी अगर बोर्ड के या किसी भी लेवल पे किसी भी ऑफिसर को ये लगता है कि आपने जो इस स्कीम का फ़ायदा है वो गलत तरीके से उठाया है, फ्रॉड करके उठाया है, तो इसमें ये साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो कंसर्न ऑफिसर हैं या एएलसी हैं वो आपके खिलाफ रिकवरी की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है, यानी कि उसमें एफआईआर करके हम उसमें रिकवरी भी कर सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि गलत तरीके से आप इस स्कीम को
स्कीम का फ़ायदा लेने की कोशिश ना करें। ये जो स्कीम है ये अगले साल 2024-25 में शुरू की जाएगी, अप्रैल से। तो ये मैंने आज आपको बताया मैरिज स्कीम के बारे में पूरे डिटेल से। जय हिंद, जय भारत।